नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रदेश में भर्ती घोटाले को लेकर अब कांग्रेस मुखर दिखाई दे रही है। बता दें कि अल्मोड़ा के विधायक मनोज तिवारी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज प्रदेश में इतना बड़ा घोटाला हो रहा है जिसको लेकर सरकार गंभीर नहीं दिखाई दे रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को इसकी जांच सीधे सीबीआई को देनी चाहिए ताकि गरीब बेरोजगार युवाओं का भविष्य खराब ना हो। अल्मोड़ा भर्ती घोटाले को लेकर सरकार पर वार कांग्रेस विधायक ने यहां पर लगातार निशाना साधा रहे हैं और साथ ही साथ सीबीआई जांच करने की भी मांग कर रहे हैं। उत्तराखंड राज्य में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है और पलायन सबसे ज्यादा हो रहा है और हमारे जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, जो मध्यम परिवार के लोग हैं या जो बहुत ही बुद्धिजीवी बच्चे हैं हमारे, उन्होंने बड़ी मेहनत से परीक्षाएं यूके SSSC में दिए, विभिन्न पदों में दिए, लेकिन प्रदेश सरकार के नाक के नीचे जो पूरा भ्रष्टाचार फैला हुआ है उससे उनका भविष्य अंधकार में आ गया है। हमारी मांग है कि प्रदेश सरकार से मांग है कि तुरंत इनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो। चंपावत में हुई भारी बारिश का असर टनकपुर में भी देखने को मिल रहा है। चंपावत राष्ट्रीय राजमार्ग NH9 कई जगह से बंद हो गया, जिसके बाद हाईवे को खोले जाने का काम रविवार को भी जारी रहा। बता दें कि NH कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद कुछ जगहों पर मार्ग खोलेकर यातायात सुचारू रूप कर दिया है। और वहीं जिलाधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने NH के अधिकारियों के साथ स्वाला अल्मोड़ी सड़क का स्थलीय निरीक्षण किया। दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही जिलाधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग के ऐसे कुल 28 स्थान हैं जहां पर सुरक्षा संबंधित कार्य होने हैं, जिसकी 190 करोड़ की प्रोजेक्ट फाइल बनाकर केंद्र सरकार को भेजी गई है, जिसके पास होने के बाद जल्द ही इन स्थानों पर उत्पन्न होने वाली दिक्कतों से छुटकारा मिल सकेगा। कल जो बारिश आई थी तो कल से ये सुबह से ही बंद है, तो अभी ये खोल दिया गया है मोटर व्हीकल्स के लिए, क्योंकि एम्बुलेंस एंड ट्रक्स हैं, लॉजिस्टिक्स का ये मेन रूट है और पिथौरागढ़ जाने का मेन रास्ता भी है। तो अभी खोल दिया गया है और ऐसे हमारे 28 पॉइंट्स हैं पूरे चंपावत में, जिनका 190 करोड़ प्लस का भारत सरकार में DPR गया हुआ है। अगर वो जल्दी सैंक्शन कर दें तो ये आगे हमें दिक्कतें नहीं आएंगी। आगे बढ़ते हैं। चंपावत जिले के शारदा तटीय क्षेत्र टनकपुर और बनवसा में हुई मूसलाधार बारिश के बाद जिला अधिकारी नरेंद्र सिंह भंडारी ने इलाके का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ उप जिलाधिकारी हिमांशु कफलटिया और ग्राम प्रधान भी मौजूद रहे, जहां उन्होंने जलभराव वाले क्षेत्रों का निरीक्षण किया। अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। हमने अभी जो बराज में कंट्रोल रूम है NHPC का वहाँ पे निरीक्षण किया है और मिनी कोर्ट में आम बाग में निरीक्षण किया है। जो ड्रेनेज प्लान हमारा बन रहा है, अंडर प्रिपरेशन है, उसमें कंसल्टेंसी को हायर करने का टेंडर निकाला हुआ है। तो अभी 3 महीने में वो सर्वे वगैरह सब होगा और 2 महीने मतलब 5 महीने में ड्रेनेज प्लान एग्जीक्यूट करने लायक होंगे। और छोटी नदी पे 3.5 करोड़ सैंक्शन है, वैसे ही शारदा घाट पे 6 से 7 करोड़ सैंक्शन है। तो वो काम अभी 2-3 महीने में शुरू हो जाएंगे। उधर उत्तराखंड में विधानसभा भर्ती में पेपर लीक के मामले में अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दासोनी ने सरकार पर हमला किया, जहां उन्होंने कहा कि बीजेपी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी प्रवक्ता विपिन कैथोला ने पलटवार करते हुए झूठी राजनीति का आरोप लगाया। सूची सोशल मीडिया पर वायरल हुई और हमारे पास भी आई, लेकिन धन्यवाद देना चाहते हैं और बधाई देना चाहते हैं उत्तराखंड पुलिस को। क्या मुस्तैदी से आपने काम किया। पहले तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ को देखिए ना, आपकी विधानसभा की नियुक्तियों में ही युद्धवीर यादव कर 3 लोगों की नियुक्ति विधानसभा में युद्धवीर यादव के द्वारा करवाई गई है, लेकिन उस वक्त शायद राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ इस बार वो ज्यादा और डैमेज कंट्रोल करने के लिए आनंद फानंद में मुख्यमंत्री जी से भी मिला। देखिए, कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से कंफ्यूज पार्टी है। कांग्रेस के प्रवक्ताओं को, कांग्रेस के नेताओं को अपने वरिष्ठ नेता उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी से पहले पूछना चाहिए कि उन्होंने एक तथाकथित कागज कल सोशल मीडिया में डाला और उसको फिर डिलीट कर दिया।
और कहा कि तथ्यों की जांच करूंगा। ऐसी पार्टी, ऐसे नेता जो खुद कंफ्यूज हैं, वो प्रदेश में कंफ्यूजन फैलाना चाहते हैं। नहीं प्लीज। हाल ही में उत्तराखंड के चंपावत जिले के पाटी ब्लॉक के मोनकांडा ग्राम में राजकीय प्राथमिक विद्यालय के जर्जर हो चुके शौचालय की छत ढहने से एक छात्र की मौत हो गई थी और 5 छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए थे। प्रशासन की टीमों ने घायलों को लोहाघाट चिकित्सालय में इलाज के लिए भेज दिया था, जहां पर आपको बता दें कि इंटरवल के समय कुछ बच्चे विद्यालय के जर्जर हो चुके शौचालय के पास खेल रहे थे, तभी शौचालय की छत गिर गई। वहीं इस मामले में शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड में जितने भी प्राइमरी स्कूल हैं, इंटरमीडिएट के भवन और जर्जर स्थिति में हो गए हैं, उनको ध्वस्तीकरण करने के आदेश दे दिए हैं। जो विद्यालय ठीक होने के लायक है, उनकी डीपीआर बनाने को अधिकारियों को आदेश दे दिए हैं। देखिए, हमने जितने भी हमारे प्राइमरी स्कूल हैं और जो हमारे हाई स्कूल और जो हमारे इंटरमीडिएट कॉलेज, जो भी जर्जर हालत में है, उनको हमने ध्वस्तीकरण के आदेश दिए हैं और जहां भी ठीक होने के लायक हैं, उनके लिए डीपीआर बनाने के लिए भी कहा कि भाई उनको ठीक होने, पैसे की कोई दिक्कत शिक्षा विभाग में नहीं है। और जैसे वो घटना हुई तो हमने तुरंत मजिस्ट्रेट जांच भी कराई और जो भी दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई भी की। उधर उत्तराखंड में बुखार के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सरकारी अस्पतालों में बड़ी संख्या में बुखार के मरीज पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि मरीजों में बुखार के साथ साथ डेंगू के लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। सीनियर फिजिशियन डॉक्टर NS बिस्ट का कहना है कि अस्पताल आने वाला हर दूसरा व्यक्ति बुखार से पीड़ित है। 10 में से 9 मरीज डेंगू के लक्षणों वाले बुखार से पीड़ित हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि जांच कराने पर इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव के बजाय नेगेटिव आ रही है। डेंगू की जांच सही न आने के कारण डेंगू से दोबारा संक्रमण या फिर टाइप 2 और 4 से संक्रमण हो सकता है। डॉक्टर बिस्ट के मुताबिक समय से पहले और समय के बाद जांच कराने से भी नेगेटिव रिपोर्ट आ सकती है। डेंगू मरीज के पूरे शरीर की मांसपेशियों, जोड़े में दर्द, सिर दर्द, बेचैनी, निम्न रक्तचाप और कई तरह के मुख्य लक्षण हैं। नेगेटिव रिपोर्ट के बाद भी रक्त कणों की संख्या या TLC के आधार पर बुखार के गंभीर रोगियों का इलाज डेंगू की तरह ही होना चाहिए। डेंगू पॉजिटिव नहीं आ पा रहा, इसके पीछे क्या वजह मानते हैं? देखिए, डेंगू की रिपोर्ट पॉजिटिव नहीं आ रही है। मैं तो कहूंगा कि अगर 100 डेंगू के मरीज हैं तो 10 की रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है, 90 की नहीं आ रही। इसके पीछे कारण यह है कि कुछ सीरोटाइप्स हैं, जैसे डेंगू 4 तरह के वायरस से होता है, तो जिसमें क्या है, टाइप 2 और टाइप 4 में फॉल्स नेगेटिव का चांस ज्यादा है कि अगर टाइप 2 और टाइप 4 से इन्फेक्शन तो हो सकता है कि आपका रिपोर्ट पॉजिटिव ना। खटीमा में आकाशीय बिजली गिरने से बड़ा हादसा हो गया, जहां बिजली गिरने से एक महिला की मौत हो गई तो वहीं 3 लोग घायल भी हुए हैं। सभी घायलों को इलाज खटीमा नागरिक अस्पताल में किया जा रहा है। मामले में चिकित्सक ने पुष्टि करते हुए बताया कि खटीमा के ग्रामीण इलाके में बिजली गिरने से एक महिला की मौत हुई है, जिनमें से 5 लोग आकाशीय बिजली गिरने से घायल अस्पताल में इलाज के लिए लाए गए हैं। सभी खतरे से बाहर है, सभी का उपचार किया जा रहा है। साथ ही यहां पर आकाशीय बिजली गिरने से की मौत और 4 घायल बताए जा रहे हैं। एक महिला की मृत्यु हो गई है, बाकी 3 लोग घायल अवस्था में यहाँ पे लाए गए थे नागरिक चिकित्सालय में, जिनका घायलों का इलाज कर दिया गया है, सभी स्थिर हैं। इन सभी को देखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी अभी आधे घंटे पहले इस अस्पताल में आए थे। उन्होंने सभी के हालचाल जाना है और आवश्यक निर्देश दिए गए हैं उनके द्वारा। सभी मरीज स्थिर हैं और उनको जैसे ही वो उनका इलाज पूरा हो जाता है, उनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में मोहन भत्रोज खान मार्ग को जाने वाला पन्नायनी गहरे पुल क्षतिग्रस्त हो गया है। पुल से हजारों की संख्या में रोजाना लोग जान जोखिम में डालकर यात्रा करते हैं। इस पुल का पिलर क्षतिग्रस्त हो चुका है। मोहन भत्रोज खान
बद्रीनाथ, भिकियासौड़ और चौकटुटिया क्षेत्रों को जोड़ने वाली ये पुल है। ग्रामीणों की मांग है कि पुल को जल्द से जल्द सही किया जाए। मार्ग हाईवे है, ये वहां पे खड़े हैं और ये मेन हाईवे है जो कि आगे भिकियासैन, चौकटिया, रानीखेत, भतरौज खान पूरा इधर से पूरा अल्मोड़ा तक के लिए इनको जोड़ता है। तो यहाँ पे जो इस बार की बरसात में ये जो पुल पे हम खड़े हैं, इसके नीचे का बीच वाला हिस्सा बिल्कुल खाली कर दिया है। तो मेरी प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि इसको थोड़ा संज्ञान में लिया जाए और इसकी जो भी रिपेयरिंग या जो भी इस पे काम मांग रहा है, इसको जल्दी से दुरुस्त किया जाए। उधर हरिद्वार में पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर बीजेपी सेवा पखवाड़े के रूप में मना रही है, जिसके तहत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पोस्ट कार्ड के जरिए पीएम मोदी को बधाई संदेश भेज रहे हैं। जहां अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़े के सचिव महंत रविंद्र पुरी ने भी पीएम मोदी को पोस्ट कार्ड के जरिए बधाई संदेश भेजा। इस दौरान महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में निरंतर देश आगे बढ़ रहा है और पीएम मोदी के जन्मदिवस पर पोस्ट कार्ड के जरिए दीर्घायु की कामना की है। वहीं बीजेपी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर जयपाल सिंह चौहान ने कहा कि सेवा पखवाड़े के तहत पीएम मोदी की जन कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम भी बीजेपी कार्यकर्ता करेंगे। पत्र में यह है कि हमारा जो प्रधानमंत्री जी है स्वस्थ रहे, दीर्घ आयु रहे और आगे चल के और प्रधानमंत्री बने रहें। जब तक वो जीवित रहेंगे तब तक प्रधानमंत्री पद के दावेदार रहे, प्रधानमंत्री बने रहें, जिससे हमारे जो भारत की उन्नति होगी, भारत का विकास होगा। जितनी भी हमारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके हित में कार्य हो रहा है और आगे भी कार्य होता रहेगा ताकि उसी में जो हमारी सनातन संस्कृति है बची रहेगी, भारत का विकास होगा, भारत की उन्नति होगी। और भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि उनके जन्म दिवस को हम सेवा पखवाड़ा के रूप में मनाएंगे और उन्होंने जो काम इस देश को बनाने के लिए किए हैं उन कामों को जनता तक ले जाने का काम करेंगे और सेवा पखवाड़ा के रूप में उन कामों को करते हुए माननीय मोदी जी के लिए शुभकामना पत्रों के माध्यम से भेजने का काम करेंगे। उधर किच्चा में अपनी मांगों को लेकर इंफ्राक कर्मचारी का आंदोलन अब तूल पकड़ने लगा है। कर्मचारियों ने आंदोलन के 400 दिन पूरे होने पर एक दिवसीय भूख हड़ताल की चेतावनी दी। 2 महिलाओं समेत 10 लोगों ने भूख हड़ताल कर कंपनी से अपनी मांग दोहराई है। कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर जल्द ही मांगें पूरी नहीं की गई तो किच्चा में राष्ट्रीय राजमार्ग को पूरी तरह से जाम कर उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। साथ ही आपको बता दें कि कर्मचारियों का आरोप है कि कंपनी प्रबंधन खुलेआम कर्मचारियों का उत्पीड़न और शोषण कर रहा है। कई महीनों से वेतन न मिलने के कारण बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और कर्मचारियों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। वहीं सामाजिक संगठनों ने भी कर्मचारियों के आंदोलन को समर्थन देते हुए कंपनी प्रबंधन से जल्द कार्रवाई की मांग की है। मजदूरों का शोषण चल रहा है सरकार के द्वारा, ये हम इसके विरोध में आज हमने एक दिवसीय भूख हड़ताल रखा है और जल्द से जल्द अगर इनकी मांगे पूर्ण नहीं होती, ये अगर कंपनी मालिक अगर होश में नहीं आते, कुछ दिनों पहले शायद आपको पता भी लगा प्रकरण के माध्यम से इनके झड़प में, मजदूरों के झड़प में मेरी टांग भी टूट गई थी पुलिस वालों के माध्यम से, क्योंकि जिस प्रकार से बदतमीजी की करी थी लोगों ने और बहुत बुरी तरीके से लगता है कि शासन और प्रशासन और कंपनी मालिक मिले हुए हैं, जिसके विरोध में आज हम धरने में बैठे हुए हैं और इन लोगों ने प्रशासन के किसी भी अधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। 400 दिन पूरे हो गए, पिछले 4 साल से हम लड़ रहे हैं और हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। शासन प्रशासन बिल्कुल मौन है। इस टाइम अगर देखा जाए तो महिला और बच्चों ने मोर्चा संभाल लिया है और किसान संगठनों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। अब हमें भारतीय किसान यूनियन की तरफ से, ताई किसान संगठन से और भी उग्रहा संगठन से सब तरफ से समर्थन मिल रहा है और हमने बातचीत की है। 4 अक्टूबर की डेट जो है फाइनल हो गई है। हमारी मांग ये है कि जो हमारे मजदूर भाई हैं उनको जो बाहर हैं उनको कार्यबहाली की जाए
है कितने, और शासन प्रशासन यहाँ का कुछ भी सुनाई नहीं हो रही है। आज हमारी भूख हड़ताल है और हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, फीस जमा नहीं हो पा रही है। बच्चे स्कूल भेजते हैं, फीस के लिए वापस कर देते हैं। और मतलब हम यहाँ पे जाते हैं, हर समय रहते हैं, टॉयलेट के लिए जाते हैं तो यहाँ के बंदे भी क्या कहें, जाने आने वाले परेशान करते हैं, टॉर्चर करते हैं हम लोगों को। खबर ऋषिकेश से है, जहां घाट रोड पर दोपहिया वाहन चालकों ने अवैध पार्किंग बना ली है, जिसकी वजह से राहगीरों को चलने तक की जगह नहीं मिल रही है। आपको बता दें कि मामला संज्ञान में आने के बाद कोतवाली रवि सैनी ने खुद घाट रोड का मुआयना किया। इस दौरान उन्होंने नो पार्किंग में खड़े वाहनों को मुनादी कर हटवाया, कई वाहनों के हाथों हाथ चालान भी काटे। साथ ही कोतवाल ने लोगों को सड़क पर दोपहिया वाहन खड़े करने के पर वाहन कब्जे में लेकर सीज करने की चेतावनी दी। कोतवाल रवि सैनी ने बताया कि नो पार्किंग में वाहन खड़े करने वालों के खिलाफ जल्दी अभियान भी चलाया जाएगा। इस मामले में किसी तरह की नेतागिरी पुलिस बर्दाश्त नहीं करेगी। एसएचओ रवि सैनी ने यहां अभियान चलाया, साथ ही साथ मौके पर जाकर मुआयना भी किया और कुछ वाहनों के चालान भी हटाए। एसएचओ रवि सैनी ने यहां पर जाकर मुआयना किया, वाहनों के चालान भी काटे, कुछ वाहनों की मुनादी भी की, साथ ही साथ ये चेतावनी भी दी जल्द से जल्द वाहनों को यहां से हटाया जाए। उधर रुड़की के सभागार में स्थित राजहंस मंदिर में देशभक्ति गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर देशभक्ति गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि कार्यक्रम में रुड़की के दर्जनों स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया, जिसमें सभी छात्रों ने देशभक्ति गीत पेश किए। आयोजकों की तरफ से प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में रुड़की एसडीएम विजयनाथ शुक्ला पहुंचे, जिन्होंने बच्चों का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम हम आजादी के 75वीं अमृत महोत्सव मना रहे थे और राजहंस कला मंदिर हमारी रुड़की शहर की बहुत पुरानी संस्था है जो सांस्कृतिक कार्यक्रम कराती रहती है शहर में, और हम बच्चों को जो हमारी नई प्रतिभाएं हैं इनको मंच देते हैं कि वो अपनी प्रतिभाओं को दिखा सके। आज भी हमने गीत गायन, देशभक्ति गीत गायन की प्रतियोगिता रखी थी। यहाँ पे आजादी का 75वां अमृत महोत्सव हुआ है और यहाँ पे सभी स्कूल, कॉलेज मतलब सबने पार्टिसिपेट किया है। और आपने कौन से गाने पे पार्टिसिपेट किया? और मैंने देश रंगीला गाने पे पार्टिसिपेट किया। आज यहाँ नगर निगम रुड़की के सभागार में आजादी के 75वें अमृत महोत्सव के अवसर पर एक रंगारंग देशभक्ति गायन का कार्यक्रम रखा गया है, जो राजकमल कला संगम द्वारा रखा गया है और ये नगर निगम के सभागार में आयोजित किया जाता है। इसमें अलग अलग स्कूलों के बच्चों द्वारा अपनी प्रस्तुतियां दी जा रही हैं और उसमें आयोजकों द्वारा ये कार्यक्रम में ये भी बच्चों के प्रोत्साहन के लिए उन्हें पुरस्कृत करने का भी एक योजना बनाई गई है और कार्यक्रम के पश्चात बच्चों को पुरस्कृत भी किया जाता है। इसके पश्चात उधर रुड़की के वार्ड नंबर 35 में सड़क निर्माण कार्य कराया जा रहा था, लेकिन सड़क में लग रहे मटेरियल की गुणवत्ता खराब होने के कारण निर्माण कार्य रोकवा दिया गया। आपको बता दें कि वहीं इस पर निगम पार्षद का आरोप है कि जेई सही से निरीक्षण नहीं कर रहा है और खानापूर्ति कर चला जाता है। रुड़की के नगर निगम क्षेत्र के आवास विकास में सड़क निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें घटिया सामग्री लगाने का आरोप लगाते हुए निर्माण कार्य को रुकवाया गया है। वार्ड नंबर 26 के पार्षद ने बताया कि निर्माण कार्य में घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसके चलते कार्य को रुकवाया गया है। साथ ही आपको बता दें कि सोनू ठाकुर का कहना है कि अगर जेई सड़क निर्माण के समय मौके पर आकर कार्य का निरीक्षण करते हैं तो जानकारी होती है कि सड़क का निर्माण
मानक के अनुसार हो रहा है या नहीं। ये आवास विकास है, वार्ड नंबर 26 है। यहाँ पे ये सड़क का निर्माण कार्य नगर निगम द्वारा किया जा रहा था और लगातार हम काफी दिन से, जब से सड़क फटी है, सबसे पहले तो इन्होंने बहुत समय लगा दिया, सड़क तोड़ के डाल दी। ठेकेदार बहुत लापरवाह रहा और इसने सड़क तोड़ के डाल दी, मलबा नहीं उठाया, लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता। वैसे ये औपचारिकता ही रही, कायदे में तो जब 4-5 दिन पहले सड़क बन रही थी ना, उसी समय निरीक्षण करना चाहिए था। जूनियर इंजीनियर का काम यही होता है कि जब सड़क बने तो उसमें मटेरियल की जांच करनी, कौन सा मटेरियल कैसा लग रहा है, कैसी हमने जो इसमें दस्तावेज में जो हमारे मटेरियल हमने लिखवाया गया है, जो ठेकेदार है, ठेकेदार को जो हमने मानक होते हैं निर्माण का सामग्री के, वो मानक, उस मानक पे वो सही उतर भी रहा है या नहीं उतर रहा है। उधर पंचायत चुनाव की गर्माहट अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। उम्मीदवारों ने भी चुनाव प्रचार में जान फूंक दी है। आपको बता दें कि दिलचस्प बात यह है कि महिला सीट पर उम्मीदवार ही प्रचार के परिदृश्य से गायब है। एक महिला उम्मीदवार ने ही सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि जिस महिला के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है वो जनता को फेस तक नहीं कर पाती। ऐसे में क्षेत्र का विकास किसके भरोसे होगा, ये अपने आप में एक सवाल है। त्रिस्तरीय जिला पंचायत चुनाव में भले राजनीतिक पार्टियां महिलाओं को टिकट देकर तरजीह दे रही हैं, लेकिन जनता के बीच महिला प्रत्याशियों के पति अपनी फोटो के साथ बैनर पोस्टर लगा रहे हैं। गांव में लगे पोस्टर बैनर इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि ऐसे में महिला पतियों के प्रत्याशियों की मंशा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इस मामले में जिला पंचायत सीट निर्दलीय उम्मीदवार अंजलि सेठ ने सवाल उठाए। उनका कहना है कि जिस महिला के नाम पर उनके पति चुनाव लड़ रहे हैं उनके फोटो तक बैनर पर मौजूद नहीं है। ऐसे में क्षेत्र का विकास किसके भरोसे होगा। मैं इसके लिए तो यही बोलना चाहूंगी, शिक्षा का अभाव है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, अपने आप को प्रेजेंट नहीं करना आता है ना। अब क्या बोलेंगे जो आपको दिखाई नहीं दे रहा, उसके बारे में तो हम यही बोलेंगे भाई कि कॉन्फिडेंस है, शिक्षा का अभाव है, सामने नहीं आ रहा, अपने आप को प्रेजेंट करना नहीं आता। उधर शक्ति फार्म के वार्ड नंबर 5 के तालाब में मगरमच्छ मिलने से क्षेत्रवासियों में डर का माहौल है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि अरविंद नगर में कल भी एक मगरमच्छ देखा गया था, जिसको वन विभाग की टीम पकड़कर ले गई। वहीं तालाब के पास मगरमच्छ को देखने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है और डर भी बना हुआ है। साथ ही स्थानीय लोगों ने वन विभाग को जानकारी दी। वन विभाग की टीम आने तक इसका विशेष ध्यान रखा। दहशत का माहौल है, आप देख रहे हैं सब घरों से निकल के बाहर रास्ते में आ गए और कहीं ना कहीं लोग भयभीत भी हैं। अभी वन विभाग को सूचित किया गया है, अभी उनकी टीम आएगी, फिर देखते आगे क्या होती है। सर निकल गया, सर निकल गया, बाहर निकल गया सर। चुप बुद्धू, ये देखिए फंदा बना के इसके मुंह पर डाल सकते हैं। अरे रस्सी ले लो, रस्सी। सर निकल गया, मगरमच्छ आ गया, निकल गया ये। उधर बीरोखाल तहसील के अंतर्गत एक माध्यमिक विद्यालय में 2 छात्राओं से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। छेड़छाड़ का आरोप विद्यालय के शिक्षक पर लगा है। छात्राओं ने शिक्षक पर बैड टचिंग का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि छात्राओं का आरोप है कि आरोपी शिक्षक छात्राओं को होमवर्क कराने के बहाने घर बुलाता था, जिसके बाद बैड टचिंग की जाती थी। मामले में मुख्य शिक्षा अधिकारी ने जांच बीईओ बीरोखाल को सौंप दी है। मैंने भी सोशल मीडिया पर देखा कि एक स्कूल के बच्चे एक आरोप लगा रहे हैं किसी शिक्षक के ऊपर। मैं इस प्रकरण की जड़ में गया, मैंने पता किया ये राजकीय इंटर कॉलेज सुंदर नगर है बीरोखाल में, वहां की कुछ छात्राएं बोलती हुई नजर आ रही हैं। मैंने वहां के प्रधानाचार्य से संज्ञान लिया। उनके द्वारा बताया गया कि प्रकरण की उन्होंने जांच की है, प्रकरण झूठा है, ऐसा कुछ भी हुआ नहीं है। पब्लिक के कुछ लोग बच्चों को लेके आए हैं और वो जबरदस्ती बच्चों से कहलवा रहे हैं और इसी बीच किसी गार्जियन ने इसका वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाला है।
फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर।